जय हिंद। आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में स्टैटिक जीके आता है। और स्टैटिक जीके कोई भी, जैसे कि भारत में कोई लंबा, बड़ा, छोटा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन है, ये सब स्टैटिक के अंतर्गत आता है। चाहे हम कोई दिवस देख लेते हैं, चाहे टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं, चाहे नेशनल पार्क देख लेते हैं, चाहे भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, सब ये स्टैटिक के पार्ट होते हैं। स्टैटिक पार्ट में बहुत ऐसे अध्याय है जो कि हमको देखना है। इसमें लमसम हमको 30 से 32 क्लास हमको लगेगा और पूरा स्टैटिक को हम ख़त्म करेंगे, जो कि कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगा। चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, बीपीएससी से नीचे चपरासी से लेकर बीपीएससी तक कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा स्टैटिक जीके में, अगर ये आप क्लास देखते हैं तो। हमको क्या क्या देखना है, चलिए देखते हैं। स्टैटिक जीके के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। फिर देखेंगे टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व को हमको देखना है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व को देखना है। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी देखना है। फिर हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट देखना है, जो कि भारत में 4 हॉट स्पॉट है, आप लोग जानते भी होंगे। हॉट स्पॉट देखना है। फिर यूनेस्को साइट देखना है, यूनेस्को साइट, यूनेस्को साइट को भी हमको देखना है। अभी वर्तमान में 13वां डेजर्ट जो है उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, उसको भी हमको देखना है। रामसर साइट, रामसर साइट के बारे में भी आप जानते होंगे। 2 फरवरी 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर साइट, रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, उसी में रामसर साइट जो स्थान होता है उसको रामसर साइट के तरफ से मान्यता दिया जाता है। भारत में अभी लमसम 98 रामसर साइट है, उसको भी हमको देखना है, रामसर साइट। फिर भारत के त्यौहार, भारत के त्यौहार में हम लोग 2 देखेंगे। उत्तर भारत के त्यौहार नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल, और दक्षिण भारत के त्यौहार साउथ इंडियन फेस्टिवल, इसको भी हमको देखना है। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य भी हमको देखना है। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, फोक डांस, ये लोक नृत्य भी हमको देखना है। लोक नृत्य से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें जैसे छऊ कहाँ का है, गरबा कहाँ का है, आ जाता है। पुस्तक और लेखक, पुस्तक और लेखक तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पुराना पुस्तक है वो तो पूछवे करता है, जो न्यू पुस्तक होता है, जो न्यू लॉन्च करता है, उसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पुराना पुस्तक ही देखेंगे जो इतिहास में है, और जो चर्चित पुस्तक है उसको भी हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण संगठन, महत्वपूर्ण संगठन में जैसे यूएनओ आ जाता है, WHO आ जाता है, ये सबको देखना है महत्वपूर्ण संगठन में। फिर पुरस्कार, पुरस्कार को भी देखना है, जैसे नोबेल पुरस्कार आता है, भारत में भारत रत्न आता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आता है, फिर पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, पद्म श्री आता है। जितने भी पुरस्कार है सबको देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर खेल, फिर खेल के बारे में भी पूरा देखना है। खेल में कौन कौन शब्द यूज होते हैं, खेल में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कौन कौन से खेल हैं, खेल के बारे में भी पूरा देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश में भी हमको देखना है कि भारत से कौन कौन से देश सीमा बनाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान है, फिर इधर क्या कहते हैं चीन है, फिर नेपाल है, फिर इधर देख लेते हैं बांग्लादेश है। इसी तरह से हमको देखना है। फिर मंदिर देखना है, मंदिर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। किसी एग्जाम में दीजिएगा तो एक छोटा सा एक नंबर में आ जाता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ है। इसी तरह एक मंदिर से भी क्वेश्चन आता है, मंदिर को भी हम लोग देखेंगे। फिर सरकारी योजनाएं, योजनाएं जो आता है सरकारी, जैसे जनधन योजना हो गया, फिर क्या कहते हैं उज्ज्वला योजना हो गया, ये सब भी देखेंगे। भारत के प्रथम जैसे महिला हो गया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन है, ये भी देखेंगे। भारत के प्रथम पुरुष, पुरुष में भी देखेंगे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है।
भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ये भी देखेंगे, इसको भी देखना है। भारत में सबसे लंबा, बड़ा, सबसे ऊंचा क्या होता है, उसको भी देखना है हम लोग को। फिर विश्व में प्रथम होता है, जैसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है, वो भी देखेंगे हम लोग। विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ये भी हम लोग को देखना है कि विश्व में सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, विश्व में सबसे लंबा सड़क कौन सा है, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये दरोगा में पूछा भी गया था इस बार। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह भी देखेंगे हम लोग। जैसे भारत का क्या है, अशोक स्तंभ है, उसी तरह हम महत्वपूर्ण जो देश है उसका भी राष्ट्रीय चिन्ह को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। फिर देखते हैं रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसको भी हम लोग देखेंगे। विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्था, ये तो देखना ही देखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मोसाद कहाँ का है, इजराइल का है। इसी तरह हमको देखना है कुछ जो महत्वपूर्ण है, प्रमुख प्रमुख जो होते हैं गुप्तचर एजेंसी, उसको ही हम लोग को देखना है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका थीम बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे कि राष्ट्र अभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हुआ था, उसका थीम बहुत बार पूछा गया है। दिवस है, दिवस से एक क्वेश्चन निश्चित आता है, कोई भी एग्जाम दीजिए एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। एक क्वेश्चन आ जाता है दिवस, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है उसका थीम, जो करंट में बताया जाता है उसका थीम। प्रमुख दिवस का थीम याद कर लीजिए, 2 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आ जाता है। प्रमुख व्यक्ति के लोकप्रिय उपनाम, जैसे कि गांधी जी को हम लोग कह देते हैं बापू। लोक उपनाम जैसे कि टाइगरमैन, कैलाश सांखला को टाइगरमैन कह देते हैं, मेट्रोमैन श्रीधरन को कहा जाते हैं। इसी तरह हमको देखना है प्रमुख व्यक्ति के लोकप्रिय उपनाम। प्रमुख जानवर के नस्ल, ये भी दरोगा के क्वेश्चन में तो आता है, लेकिन और क्वेश्चन हम नहीं देखे हैं, लेकिन दरोगा का क्वेश्चन में एक नस्ल पूछ ही देता है, जैसे कि भैंस का नस्ल होता है मुर्रा भैंस, जाफराबादी भैंस, ये भी हमको देखना है, जो कि क्वेश्चन कहीं छूटे नहीं। चलिए हम आज अब शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क को हम लोग देखते हैं। नेशनल पार्क वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार, केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों का मतलब क्या होता है, वन्य जीव समझते हैं आप लोग। वन्य जीव जैसे आप और मैं, आप और हम क्या है, एक जीव हैं। आप और हम क्या है, एक जीव हैं। लेकिन वन्य जीव के मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोल देते हैं वन्य जीव, वन से हो गया वन और जीव से हो गया जीव। वन्य जीव यानी वनों में रहने वाले जीव को हम लोग वन्य जीव कहते हैं। जैसे देख लीजिए टाइगर, जितने भी जानवर है कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। वन्य जीव और वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा वृक्ष, ये होता है वनस्पति। वन्य जीव और वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेचुरल इन्वायरमेंट को संरक्षित करने के लिए नामित और रजिस्टर किया जाता है, उसे हम लोग राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की कुछ मुख्य विशेषता होती है। राष्ट्रीय उद्यान, अगर कोई क्षेत्र को हम लोग राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देते हैं, उसकी कुछ विशेषता होती है। ऐसे नहीं कि कोई उठे मुंह उठाए और चल दिए राष्ट्रीय उद्यान में, वैसा नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान जैसे होता है, राष्ट्रीय उद्यान में एक चीज होता है संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान का हम लोग संरक्षण करते हैं। जैसे कि असम में एक देखते हैं काजी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, उसमें एक सींग वाले गेंडा को हम लोग संरक्षित करते हैं। यानी कि कोई अगर प्रजाति लुप्त हो रहा है तो उसको हम संरक्षित करते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षण। एक होता है प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए। और सीमित मानवीय गतिविधि,
लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। सीमित इसलिए होता है क्योंकि कोई भी मान के चलिए मुंह उठाए चल दिया और नेशनल पार्क में जाके घर बना लिया, ऐसा नहीं होता है। नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क में सीमित मानवीय गतिविधि होता है। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन वहां जाके शैक्षणिक कार्य और मनोरंजन आप कर सकते हैं। जैसे जंगल सफारी आप लोग देखे होंगे, बड़ा बड़ा आदमी जाता है जंगल सफारी करता है नेशनल पार्क में, फोटो खिंचाता है, नहीं देखे हैं आप लोग? देखे किए होंगे। इधर तो क्रिकेटर है, वो कौन क्रिकेटर अभी क्रिकेटर है ना, वो गया था और खिंचाया था टाइगर के साथ नेशनल पार्क में। इसलिए नेशनल पार्क में जाइए और मनोरंजन कीजिए, लेकिन सीमित मानवीय गतिविधि है, वहां आप घर नहीं बना सकते हैं। ठीक, अब आगे देखना है। चलिए देखते हैं, कुछ नोट हम लिखे हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत राज्य को यह शक्ति देता है कि यदि कोई क्षेत्र पारिस्थितिकी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की दृष्टि से अगर समृद्ध है, अगर कोई क्षेत्र है जीव जंतु और पेड़ पौधों की दृष्टि से समृद्ध है और वह जलीय महत्व का है और उसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर सकता है। राज्य सरकार को यह अधिकार है, राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर सकता है। जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। राष्ट्रीय उद्यान, अगर कोई चीज को, राष्ट्रीय उद्यान कोई क्षेत्र को अगर हम लोग घोषित कर देते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद उसमें क्या होता है? नेशनल पार्क में जंतुओं का शिकार और पशुओं के चारण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। नेशनल पार्क में अगर मान के चलिए पशुओं का शिकार ही कर देगा तो नेशनल पार्क किस लिए है? नेशनल पार्क में पशुओं का शिकार और पशुओं के चारण, जो पशु जो वहां पर जो जंगल झाड़ खाते हैं उसका भी आप लोग चारण नहीं कर सकते हैं। यानी चरा, कोई जाता है गाय भैंस नहीं चरा देता है किसी का खेत में, वहां नहीं होता है ऐसा। यानी कि पशुओं के चारण पर भी क्या है? पूर्णतः प्रतिबंध है। नेशनल पार्क में मानवीय हस्तक्षेप, अभी हम बताए भी थे, नेशनल पार्क में मानवीय हस्तक्षेप जैसे चराई, लकड़ी कटाई, अगर लकड़ी कटाई, निवास स्थान का दोहन, यानी कि कोई मान के चलिए कोई शेर या टाइगर रह रहा है, उसका निवास स्थान को दोहन कीजिएगा तो वो तो इधर से उधर भटकेगा ही ना, इसलिए निवास स्थान का दोहन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ये सब क्या है? वर्जित है। यहां केवल शोध यानी रिसर्च कर सकते हैं और शैक्षणिक और नियंत्रित भी, पर्यटन भी करना है तो नियंत्रण करना है। ज्यादा ऐसा पर्यटन नहीं करो जिससे कि जीव जंतु को नुकसान हो जाए, वैसा नहीं करना है। नियंत्रित पर्यटन की अनुमति होती है। नेशनल पार्क की सीमाओं, अब मान के चलिए कोई भी क्षेत्र अगर हम नेशनल पार्क घोषित कर दिए हैं, उसका सीमा अगर हमको बढ़ाना है या उसका सीमा घटाना है, तो ऐसे नहीं कि सीमा उठाया तुरंत घट गया, सीमा घटाना है तुरंत घटा देते हैं, बढ़ाना है बढ़ा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए राज्य विधानमंडल में एक प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव लाके राज्य विधानमंडल उसमें स्वीकृति देता है, तब होता है कि हाँ उसको हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वही हम लिखे हैं, देखिए। नेशनल पार्क की सीमाओं को कानून द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक ना, अर्थात नेशनल पार्क में निश्चित सीमा का वर्णन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। हम अगर आपको बताएंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो रामसर कन्वेंशन 1972 में जब पढ़ाएंगे ईरान के बारे में, वहीं पर हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में जो है ना 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। ये सब भी बताएंगे, ठीक ना, इंतजार कीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किया गया है। कानून राष्ट्रीय उद्यान के वास्तविक क्षेत्र को बताता है। कानून जो है, जैसे राज्य विधानमंडल एक कानून बनाता है, उससे बताता है कि राष्ट्रीय उद्यान के वास्तविक क्षेत्र को बताता है यह, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
राज्य विधानमंडल में स्वीकृति प्रस्ताव के बाद ही शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। हम क्या बोले थे, राज्य सरकार विधानमंडल में जब स्वीकृति पास हो जाए तब फिर आप उस क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं नेशनल पार्क के बारे में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5, ओनली 5, भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन यहां भी आ गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जब कानून पारित किया गया, एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया, इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में 107 नेशनल पार्क है। वर्तमान में 107 नेशनल पार्क है। 107वां नेशनल पार्क जैसे अभी तुरंत इधर हाल ही में घोषित किया है ओडिशा सरकार, सिमली राष्ट्रीय उद्यान, जो सिमली टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ही आता है, वो हम बताएंगे आगे। देखिए 107 नेशनल पार्क की स्थापना हो चुकी है, जिनका कुल क्षेत्रफल, अगर हम 107 नेशनल पार्क का अगर कुल क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 1.35% अगर उसका हम किलोमीटर में देखते हैं कि कितना क्षेत्रफल होगा, 44,402 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है नेशनल पार्क पूरे भारत में। अब देखते हैं, थोड़ा फैक्ट है, ये फैक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हो गई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिला में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जब हुई थी तो यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुआ था, ठीक ना। इसका नाम बदलकर, अभी भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोई कारण होगा तब ना किया, इसलिए किया क्योंकि रामगंगा नेशनल पार्क इसलिए किया क्योंकि रामगंगा नदी इस नेशनल पार्क से होके गुजरता है, इसलिए भारत सरकार ने इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। यह भी पूछा जाता है फैक्ट में, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में, साउथ बटन नेशनल पार्क। अगर पूछ दे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, 107वां नेशनल पार्क अभी हम आपको बताए थे, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो ओडिशा में है। यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। अगर पूछ दे 106वां नेशनल पार्क कौन सा था, तो देहिंग पटकई नेशनल पार्क जो असम में था, ठीक ना, उसी को हम लोग 106वां पहले पढ़ते थे, लेकिन अब 107वां हो गया है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कुल वहां पे 12, टोटल 12 वहां नेशनल पार्क है, ठीक ना। आगे देखते हैं, अब देखते हैं नेशनल पार्क किस किस राज्य में कितना नेशनल पार्क है, उसकी संख्या कितनी है, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे। ऐसे तो मेरे पास पीपीटी नहीं है, क्योंकि अगर पीपीटी रहता तो यहाँ हम अंडमान निकोबार का एक मैप लगवाते और मैप लगा के ऐसे 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 अच्छा से उसको पढ़ाते। लेकिन चलिए, होगा, धीरे धीरे होगा, आप पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। अंडमान निकोबार में कुल 9 नेशनल पार्क हैं। कुल कितने हैं? कुल 9 नेशनल पार्क हैं। अंडमान निकोबार में कुल 9 नेशनल पार्क हैं। देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एक है गलाथिया नेशनल पार्क। दूसरा है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। इसे बंदूर नेशनल पार्क भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बंदूर नेशनल पार्क कहाँ है, महात्मा गांधी ने पूछता है, इसलिए
ये भी याद रखना है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क कोस्ट में दे देने हैं, इसलिए कोस्ट में हम दे दिए हैं। बंदूर नेशनल पार्क इसे ही कहा जाता है। फिर कैंपबेल नेशनल पार्क देखना है। कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है। माउंट हेरियट नेशनल पार्क, सैंडल पीक नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क यहीं पे है। फिर देख लीजिए 3 गो होता है, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। ये कुल 9 नेशनल पार्क हैं। इसे हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक से, ठीक ना। चलिए देखते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान से हम लोग अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार से हम लोग इसको बाढ़, जैसे बाढ़ नहीं होता है पब पार्टी बाढ़, इसको बाढ़ से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक ना। बाढ़। गलाथिया से हम इसको गला से इसको हम सूचित करते हैं, ठीक ना। गला से इसको सूचित करते हैं, इसको बनाते हैं एक ट्रिक अच्छा से। महात्मा गांधी को हम लोग क्या कर देते हैं, महात्मा गांधी मरीन वंदूर है ना, इसको हम दूर से डिनोट करते हैं, ठीक। कैंपबेल नेशनल पार्क, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पेबेल बोलिए। अब बाद में इसको हम लोग बोलते हैं पब जैसे कहीं जाता ना है पब बार, जहाँ डांस उन्स होता है, इसको पब भी बोल सकते हैं, ठीक ना, पब। माउंट हेरियट को हम लोग हेरियट ही कहेंगे। सैंडल पीक से हम लोग याद रखेंगे सैंडल, जो लड़की लोग पहनता है सैंडल, सैंडल। रानी झांसी, इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, रानी झांसी ही रहेगा। ये तीनों को डिनोट करेंगे हम लोग बटन से, देखते ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कुल 9 नेशनल पार्क आते हैं। उसको हम लोग देखते हैं एक ट्रिक के हिसाब से, ठीक ना। इसको हम बार से डिनोट किए, इसको हम गला से, इसको हम दूर से, इसको पेबेल, फिर हेरियट, फिर सैंडल, फिर रानी, और इसको बटन से। बार का मतलब पब, पार्टी प्लेस होता है। यहां लोग जाकर मजे करते हैं, पार्टी करते हैं। इस बार से जोड़कर ही हम एक ट्रिक बनाए हैं, ठीक ना। कोई बाढ़ में जाएगा तो सज धज के जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं, सज धज के जाएगा कि नहीं जाएगा, कहेंगे जी भैया जाएगा, सज धज के ही जाएगा। गले में बटन वटन, मान के चलिए गले में बटन वटन लगा कर जाएगा, सैंडल पहन कर जाएगा, तो बटन से हो गया आपका बटन, ठीक। गला से हो गया गला, बटन गला आ गया। पब में जाएगा तो पब हो गया, बार हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, सैंडल पहन के जाएगा, सैंडल हो गया। अब मान के चलिए सैंडल पहन के जाएगा, पब में जाएगा लेकिन महात्मा गांधी के जो विचारधारा के लोग हैं वो पब में जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो पब से दूर रहेंगे। इसलिए दूर का मतलब हो गया वंदूर, महात्मा गांधी और दूर से वंदूर। और रानी झांसी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। रानी झांसी 1857 में लड़े थे। वो भी क्या, रानी झांसी को जो मानता है, रानी झांसी को मानने वाले लोग क्या पब में जाएंगे, नहीं जाएंगे। रानी झांसी ये भी क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। इसी तरह बना के याद करना पड़ेगा, तो कभी आप भूलिएगा नहीं। एक बार याद कीजिए, फिर मन में देखिए कि कौन कौन से नेशनल पार्क थे, ठीक ना। एक जैसे कि गलाथिया नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया, माउंट हेरियट नेशनल पार्क हो गया, सैंडल नेशनल पार्क हो गया, फिर एक कैंपबेल नेशनल पार्क हो गया, फिर हो गया आपका नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। इसी आधार पर 9 नेशनल पार्क को याद करना है। 1-2 बार आप लोग पढ़िएगा तो याद हो जाएगा।
चलिए हम एक बार ट्रिक आपको बोल देते हैं। बाढ़ का मतलब पब होता है, यहां पर लोग जाकर क्या करते हैं, मजे करते हैं। आप लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा और फिर यही चीज को बार बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको। ठीक। बार का मतलब पब होता है। पब यानी पार्टी प्लेस। कोई बार में जाएगा तो सज धज के जाएगा कि नहीं जाएगा? कहेंगे जी भैया सज धज के ही जाएगा, बार में जाएगा तो। बार में जाएगा तो गले में बटन उटन लगा के जाएगा, तो साउथ बटन। गला से हो गया गलाथिया, दो हो गया। तीन इधर हो गया, एक गलाथिया हो गया, चार गो याद हो गया ना। गलाथिया चार गो हो गया। उसके बाद आप कहोगे कि भैया जाएगा, पब में जा रही है। पब का क्या नाम रखता है? पब का हम लोग नाम रख देते हैं हेरियट। हेरियट पब में हम जा रहे हैं। कौन पब में जा रहे हैं? हेरियट। लेकिन क्या महात्मा गांधी के विचारधारा वाले लोग या रानी झांसी के विचारधारा वाला लोग क्या पब में जाएंगे? नहीं, पब से वो क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। पब से दूर रहेंगे तो दूर से वन दूर हो गया। इसी तरह याद कर लेना है, ठीक ना। एक बार आंख बंद करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। फिर दूसरा राज्य अब देखते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पूरा स्टैटिक जीके हम पढ़ाएंगे। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश को हम अंधा से डिनोट करेंगे। किससे? अंधा। अंधा से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। पापी, पापी कोंडा नेशनल पार्क को हम पाप, पाप से डिनोट करेंगे, पाप से। और वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर है ना, वेंकटेश, वेंकटेश से इसको डिनोट करेंगे। राजीव गांधी नेशनल पार्क को हम लोग क्या कहेंगे, जीव। राजीव को जीव से डिनोट करेंगे। चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 3 नेशनल पार्क है। एक पापी कोंडा नेशनल पार्क है, एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, और तीसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसे रामेश्वर नेशनल पार्क भी कहते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क को रामेश्वर नेशनल पार्क भी कहा जाता है। चलिए इसका ट्रिक हम लोग बनाते हैं। एक अंधा व्यक्ति था, एक अंधा व्यक्ति था। वो एक किसी अंधे आदमी से पाप हो गया। कैसे पाप हो गया अंधा आदमी से? अंधा आदमी जा रहा था और उसके जमीन के पैर के नीचे में कोई चींटी आ गया। चींटी आ गया तो वो मर गया। तो पाप हो गया। पाप से हो गया पापी कोंडा। एक अंधा व्यक्ति था तो अंधा से हो गया आंध्र प्रदेश। उससे क्या हो गया? पाप हो गया। पाप हो गया तो क्या हो गया? पापी कोंडा नेशनल पार्क। फिर पाप हो गया, ठीक है। पाप हो गया तो क्या हो गया? किसी जीव की हत्या किया है वो। पैर के नीचे कोई जीव आ गया या चींटी आ गया तो मर गया, पाप हो गया। किसी जीव की हत्या हुआ तो जीव से हो गया राजीव गांधी नेशनल पार्क। जीव की हत्या हो गया तो सजा उसको भगवान ही माफ करेगा ना। तो श्री वेंकटेश्वर भगवान है, उससे ही वही उसको माफ करेगा। तो याद रखिए, इसी तरह याद आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। आंख बंद कीजिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश हम लोग अंधा से डिनोट करेंगे, उसमें आ जाता है एक पापी कोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क। हम लोग देखेंगे एक अंधा व्यक्ति था। अंधा व्यक्ति सड़क पे जा रहा था। अंधा व्यक्ति क्या कर रहा था? सड़क पे जा रहा था। उसके पैर के नीचे में कोई जीव आ गया। जीव से आ गया, जीव से हम लोग डिनोट कर दें राजीव गांधी नेशनल पार्क। उससे क्या हो गया? जीव मर गया। जीव मर गया तो पाप हो गया। पाप हो गया तो हो गया पापी कोंडा नेशनल पार्क। अगर पाप हो ही गया तो उसको भगवान ही माफ करेगा ना। तो श्री वेंकटेश्वर जो भगवान है वही उसको माफ करेगा। तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। चलिए ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 2 नेशनल पार्क है। एक मोलिंग नेशनल पार्क, एक नाम दफा नेशनल पार्क। एक मोलिंग नेशनल पार्क, एक नाम दफा नेशनल पार्क। असम, असम को हम लोग डिनोट करेंगे। एक होता है क्या? अरुण प्लस आंचल। अरुण प्लस आंचल। पूरा स्टैटिक जीके में हम इसे अरुण और आंचल से ही डिनोट करेंगे। अरुण और आंचल से ही डिनोट करेंगे। और मोलिंग को हम लोग डिनोट कर देते हैं मील या मूली। मूली से इसको डिनोट करते हैं, मूली। मूली से डिनोट करते हैं। फिर नाम, इसको नाम दफा है तो नाम दफा को नामे दफा से डिनोट करते हैं, नाम दफा।
चलिए इसको याद करते हैं। एक अरुण और आंचल लड़का लड़की था, दोनों प्यार करता था, और दोनों क्या किया, घर छोड़ के भाग गया। घर छोड़ के भाग गया दोनों, अरुण और आंचल। अरुण और आंचल। तो आंचल के पिताजी गए थाना पे, दफा लिखवाए, यानी केस लिखवाए। दफा 307, दफा 302 पहले चलता था ना, अभी उसका नाम चेंज हो गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। दफा 302, दफा 307, उस पर क्या किया, दफा लगवा दिया। दफा से हो गया नाम दफा नेशनल पार्क। ठीक। और जब दफा लग गया, लड़का को पता चल गया, अरुण को पता चल, वो तब किस खेत की मूली है, उसको तो आना ही पड़ेगा, इसलिए मूली यानी मॉलिंग नेशनल पार्क उसको आना पड़ा। यही आप ट्रिक बना के याद कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक अरुण और एक अरुण और आंचल, एक लड़का लड़की था, दोनों भाग गया। दोनों भाग गया घर से। तो क्या हुआ, दोनों भाग गया तो आंचल का जो पिता था वो क्या किया, थाना में जाके दफा लिखवा दे। दफा जैसे दफा 307, दफा 302, दफा लिखवाया तो नाम दफा नेशनल पार्क। और जब दफा लिखवा दिया, लड़का को पता चल गया, लड़का भागे भागे आएगा ना, और वो किस खेत की मूली है, नहीं आएगा तो पुलिस उसको पकड़ के लाएगा। ठीक ना, इसलिए मॉलिंग नेशनल पार्क किस खेत की मूली है, मूली से मॉलिंग नेशनल पार्क। अब नामदफा नेशनल पार्क में कुछ, नामदफा नेशनल पार्क में क्या है, कुछ इसमें एस्थेटिक भी है, उसको हमको देखना है। तो भारत का पहला तितली विविधता केंद्र, भारत का पहला तितली विविधता केंद्र, बटरफ्लाई फर्स्ट बटरफ्लाई डायवर्सिटी सेंटर कहाँ है, नामदफा नेशनल पार्क में ही है। भारत का अगर, ये तो हो गया नाम दफा का, लेकिन हम कुछ अलग से भी जोड़ दिए हैं। जैसे भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, ये भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है। इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 55 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। लगभग यहाँ 266 तितली प्रजाति पाया जाता है। नामदफा नेशनल पार्क में, जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क में बिग कैट, बिग कैट मतलब बड़ी बिल्ली, बिग कैट की 4 प्रजातियां यहां पाई जाती है। कभी कभी सवाल क्वेश्चन में दिया रहता है कि नामदफा नेशनल पार्क में 4 जो बिग कैट की प्रजाति पाई जाती है, इनमें से कौन है कौन नहीं है, ऐसा सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। नामदफा नेशनल पार्क में बिग कैट की 4 प्रजाति पाई जाती है। जैसे टाइगर, टाइगर पाया जाता है, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और धूमिल तेंदुआ, ये 4 प्रजाति पाया जाता है नाम दफा नेशनल पार्क में। ठीक ना, बाघ यानी टाइगर, तेंदुआ यानी लिपर्ड, हिम तेंदुआ सनो लियोपर्ड, फिर धूमिल तेंदुआ, ये भी पाया जाता है यहीं पे नामदफा नेशनल पार्क में। फिर अब हम लोग जानते हैं कि बिग कैट, बिग कैट की कुल 7 प्रजाति पाई जाती है। ठीक ना, बिग कैट की कुल 7 प्रजाति पाई जाती है। वो सातों प्रजाति हम लोग देखते हैं। जैसे एक आ जाता है टाइगर, बिग कैट में एक आ जाता है टाइगर, फिर दूसरा आ जाता है शेर यानी लायन, फिर चीता, चीता, फिर आ जाता है तेंदुआ, फिर आ जाता है हिम तेंदुआ, फिर एक आ जाता है प्यूमा, फिर आ जाता है एक आता है जेगुआर। ये 7 प्रजाति आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन है कौन नहीं। ठीक है। अब देखते हैं असम, असम का नेशनल पार्क। असम में कुल 7 नेशनल पार्क हैं, उसको हम लोग अब देखते हैं। एक है नामेरी नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क, एक है डिब्रू सैकोवा नेशनल पार्क, एक है ओरांग नेशनल पार्क, एक है रायमोना नेशनल पार्क, एक है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क 2021 में बना है। आप लोग पीछे हम पढ़ाए भी हैं कि 106वां नेशनल पार्क तो देहिंग पटकई, लेकिन देहिंग पटकई या रायमोना दोनों एक साथ घोषित किया गया है 2021 में। फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए हम लोग जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, जैसे असम को हम लोग क्या कहते हैं, असम, असम, आस, ये क्या आ गया, हाँ? हाँ,
असम से आ गया असम, असम। फिर नामेरी से हम लोग डिनोट कर देंगे नाम, नाम। फिर मानस है तो इसको मानस से डिनोट करते हैं। डिब्रू सैकोवा से सीख, सीख नहीं होता है, सीख सब देखे ना, जट सीख, लंबा लंबा सीख होता है, सीख। उसके बाद फिर रंग, औरंग को हम रंग से डिनोट करते हैं, रंग, ठीक, रंग। फिर राय मोना, मोना, मोना को मोना से कर देते हैं भाई, राय मोना। देहिंग पटकई नेशनल पार्क, इसको पटक, पटक, ठीक। एक है काजीरंगा, काजीरंगा को हम लोग रंग से डिनोट कर दें, काजीरंगा रंग, काजीरंगा रंग, ठीक ना, काजीरंगा रंग। उसके बाद क्या है, औरंग, औरंग से भी रंग, ये दोनों रंग पे ही आ गया। ये है मोना, ये है पटक, ये है सीख, मानस से मानस, नामेरी से नाम, तो आसाम। चलिए इसका ट्रिक बनाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका एक ट्रिक बनाए हैं, ट्रिक भी देख लेते हैं। असम यानी कि आज शाम, आज शाम। आपने कभी रंगों के नाम पढ़े हैं बचपन में? कहता है रेड, रेड मतलब लाल, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, पढ़े ही होंगे। गुरुजी ने गुरुजी ने मोना को कहा, मोना को कहा आज शाम हम तुमसे रंगों के नाम पूछेंगे, ठीक ना। गुरुजी ने मोना से कहा, मोना मतलब हो गया, मोना मतलब हो गया राय मोना, एक हो गया याद। गुरुजी ने कहा मोना को कि रंगों के नाम याद करके आना है मोना, ठीक ना। तो मोना से हो गया राय मोना, और रंग से हो गया काजीरंगा और औरंग, तीन गो याद हुआ। तो मोना तो याद करके नहीं आई, ठीक ना, मोना याद करके नहीं आई, तो गुरुजी ने उसे पटक पटक कर मारा, ठीक ना, उसको पटक पटक के मारा। पटक से हो गया देहिंग पटकई नेशनल पार्क, पटक पटक के उसको मारा, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। मोना भी हो गया, पटक भी हो गया, अब बचा सीख और मानस और नाम, नाम। तो गुरुजी ने कहा भली मानस, भली मानस आदमी जो अच्छा होता है उसे भली मानस कहा जाता है। भली मानस तुमने रंगों का नाम याद नहीं किया? तो मोना कहती है सीख लूंगी गुरुजी, सीख लूंगी। सीख से हो गया सीख, अब भली मानस से हो गया मानस, नेशनल पार्क। इसी तरह हम लोग याद करेंगे असम के नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैकोवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क। एक बार आंख बंद करके देखो कि एक आज शाम एक राय मोना नाम कर की लड़की थी, मोना को बोली कि जाइए और कलर का नाम याद करके आना है कल। लेकिन क्या किया मोना, कलर का नाम याद नहीं किया। तो गुरुजी ने उसको पटक पटक कर मारा। फिर बोला भली मानस तुमने रंगों का नाम याद नहीं किया? तो गलत, मोना कहती है गुरुजी सीख लूंगी। इसलिए इसी तरह ट्रिक बना के उसको देखो और एक दो बार मन में अथी करो, हो जाएगा याद, फिर जीवन भर याद रहेगा। जैसे ऑप्शन देखोगे मार दोगे तुरंत टिक। चलिए काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ जानते हैं फैक्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत का एक नेशनल पार्क जहां गोल्डन टाइगर पाया जाता है। भारत का एक नेशनल पार्क यही है, काजीरंगा ही है, जहां गोल्डन टाइगर पाया जाता है, ठीक। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र, हम पीछे आपको पढ़ाए थे। भारत का पहला तितली विविधता केंद्र पूछे तो नाम दफा नेशनल पार्क होगा, लेकिन दूसरा, अगर दूसरा पूछे तो काजीरंगा होगा। सैटेलाइट,
आप लोग देखते हैं सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट लेस, यहाँ सैटेलाइट का यूज नहीं होता ये नेशनल पार्क में। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क यही है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि रात ज़्यादा हो गया है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन हम नेशनल पार्क को पूरा ख़त्म करेंगे। आप लोग मेरे क्लास से जुड़िए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब ही करना है। गलती हो गया, चलिए ठीक है, सब्सक्राइब नहीं भी कीजिएगा चलेगा, लेकिन देखिएगा। अगर एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा होता है तो कमेंट जरूर बताइए, जरूर कीजिएगा। चलिए, नमस्कार।